हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। कमाई ट्रेडिंग के नए एपिसोड में मैं मनीष कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो आज जैसा कि थंबनेल आप देख ही रहे होंगे, मैं लिख देता हूं क्या लेवल्स काम करते हैं। आपने मेरी सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाली वीडियो देखी होगी कि मैंने किस तरीके से लेवल्स बनाता हूं। हालांकि आप लोगों के बहुत रेगुलर कमेंट्स आ रहे हैं कि लेवल मार्किंग की तरह जब आप मार्क करते हैं किस तरीके से मार्क करते हैं, क्या सोच होती है। मैं इस पर भी प्रॉपर एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन आज भी कुछ ग्लिम्स आपको इसमें भी दिख जाएंगे, इस वीडियो में भी, जब मैं कल की कुछ डे की प्लानिंग सोच रहा हूँ कि प्रिडिक्शन आपको बना के जाऊँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी फ्राइडे वाली वीडियो याद होगी जब मार्केट क्लोज हुई थी, तो मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी। हम लोग उसको एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए, ये मैंने डे का टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया हुआ है। आप अगर वीडियो नहीं देखी है तो फ्राइडे की एक बार वीडियो देख लेना, एक रिकैप हम कर लेते हैं। मैंने आपको कहा था कि मार्केट में इनडिसीजन है। ये देखिए, मार्केट में इनडिसीजन है। इसको हम लोग इनसाइड बार कहते हैं, जब एक कैंडल के हाई और लो के अंदर दूसरी कैंडल की हाई और लो टच नहीं करे और उसके बीच में बंद हो जाए, तो इसमें हम कहते हैं कि मार्केट में इनडिसीजन। हालांकि आप लोगों ने, बहुत लोगों ने इस वीडियो को देखा भी है, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है, ये वाली वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ, मार्केट में इनडिसीजन, ऐसे में क्या करें। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो इसमें मैंने कहा था कि जब भी ऐसी कंडीशन होती है तो मार्केट किसी भी एक तरफ फट जाती है। देखिए आज क्या हुआ, आप देख रहे हैं। जब भी मार्केट में इस तरह का इंडिसीजन होता है तो ऐसी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बनती है कि मार्केट किसी भी एक तरफ फट जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा मैनिपुलेशन कहाँ हो रहा है। ऐसे केस में हम क्या अवॉइड करते हैं, हम BTST अवॉइड कर रहे हैं। खासकर ऐसे स्टेट ऑफ वर्ल्ड न्यूज़ में जहाँ पर डेली अप एंड डाउन होते हैं, और वीकेंड पे तो आपको पता ही है कि बहुत सारे न्यूज़ आते हैं। हालांकि फंडामेंटली हम लोग पॉजिटिव हैं। तो हालांकि ये हमें न्यूज़ संडे को मिली कि फंडामेंटल पॉजिटिव है, इसीलिए मार्केट ऊपर हो गई। हो सकता है अगर न्यूज़ हमें बैड मिलती तो मार्केट नीचे भी फट सकती थी, क्योंकि सैटरडे संडे इज़ द एरिया वेयर द मैनिपुलेशन कैन हैपन आफ्टर द मार्केट आवर्स। तो ये आपने देख लिया, मैंने सोचा इसका रिवीजन करा दूँ। आज हम लोग देखते हैं कि मार्केट में क्या हुआ। मैं आज का 15 मिनट का एक स्कैल्पिंग आपको दिखा देता हूँ। मार्केट यहाँ ओपन होती है, PDC हमारी बहुत नीचे रह जाती है। ये 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। एक मैंने इसका हाई मार्क कर दिया, एक मैंने इसका लो मार्क कर दिया। मार्केट जिसको पहले स्वीप करती है हम उसी में देखते हैं। आपने इस स्ट्रैटेजी को मेरी 15 मिनट की स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी में देख रखी है, लेकिन बहुत सारे नए व्यूअर्स हैं, मैं उनके लिए थोड़ा रिवीजन भी करा देता हूँ। ये मैं इस पर लिख देता हूँ 15 मिनट हाई। ये देख रहे होंगे मैंने लिख दिया, और इसको मैंने मार्क कर दिया 15 मिनट लो। ठीक है। तो मार्केट हम जैसा कि देख पा रहे हैं कि पहले नीचे से स्वीप किया है, तो ऑब्वियसली है कि हमारा कुछ लॉन्ग में सेटअप बना है या नहीं बना है। देख लेता हूँ मैं एंट्री बनी है कि नहीं बनी है। इसको मैंने 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे सिलेक्ट कर दिया। मैं रिप्ले मोड में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि उससे वीडियो लंबी होती है और एक ही चीज़ को बार बार आपको दिखाता हूँ। देखिए, जैसे ही मार्केट नीचे आती है हमें यहाँ पर अलर्ट हो जाना है। ठीक है, ये वाला जो एरिया है, मार्केट जैसे ही यहाँ पे जाती है हमें इस एरिया में अलर्ट हो जाना होता है। यहाँ पर हमें पता है कि अब चांसेस हमारे बन सकते हैं। हमें देखना क्या होता है कि इस लो के नीचे से जब मार्केट ऊपर आए तो इसके पहले जो हाई हो, जो स्विंग हाई हो, इसका ब्रेक होना चाहिए। तो हमारा स्विंग हाई क्या हुआ दोस्तों, हमारा स्विंग हाई हो गया। ये आपको क्लीन दिख रहा है स्विंग हाई, क्योंकि इस कैंडल के राइट कैंडल और लेफ्ट कैंडल का हाई इस हाई के नीचे से है, इसीलिए इसको मैं स्विंग हाई कहता हूँ। ठीक है, इसको अब हटा देते हैं। तो अब आपको क्लीन दिख रहा होगा कि मार्केट यहाँ पर आती है, पहले कैंडल जब इसे टकराती है इसके ऊपर बंद होती है और अगले कैंडल ने इस पर फॉलो थ्रू दे देता है। तो मेरी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में देखा होगा कि मैं हर स्ट्रैटेजी में इसी चीज़ का यूज़ करता हूँ। हालांकि उस पर मैं कल माफ़ी चाहूँगा, बहुत ही शॉर्ट वीडियो बन गई, आप लोगों ने अच्छे से उसको देखा भी नहीं है। इस पर डिटेल एक वीडियो मैं अगले वीकेंड में प्लान करूँगा, जब मैं शायद वापस अपने काम से अपने होम टाउन आ जाऊँगा, तो मैं इस पर भी एक डिटेल वीडियो प्लान करूँगा। तो उस पर बनी रहेगा। तभी मैंने उसके डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि ये एक ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है ना। तो ये देखिए, ये ब्रेक ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ पर हमें कंफर्म हो गया। हम चाहें तो 1 मिनट पे
रिस्क रिवॉर्ड अगर अलाउ करे, अलाउ करने का मतलब कि जो हमारा रिस्क रिवॉर्ड है वो कम से कम 1 से ऊपर होना चाहिए, तो हम सेम कैंडल पे भी ट्रेड ले लेते हैं, नहीं तो हम रिट्रेस होने का वेट करते हैं। तो मैं चेक करता हूँ, यहाँ पर एक लॉन्ग की पोजीशन प्लांट करते हैं, ये हमने प्लांट कर दिया, और जो हमारा स्टॉप लॉस रहता है वो इस लो के नीचे रहेगा, और जो हमारा टारगेट रहेगा वो 15 मिनट का हाई रहेगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि 0.97, तो ठीक है, मैं यहाँ पे अगर ट्रेड मेरा रिस्क रिवॉर्ड अलाउ नहीं कर रहा है तो मैं इसको इस एंट्री पे लूँगा, कहाँ पर, जो स्ट्रक्चर की लाइन है। अब देखिए यहाँ से आपका रिस्क रिवॉर्ड आपको अलाउ कर रहा है, तो कई दफ़ा क्या होगा कि ट्रेड आपकी मिस हो जाएगी, तो मिस हो जाएगी तो मिस हो जाने दीजिए। आपको पता है एक गाड़ी जाती है तो 2-4 नहीं 100 गाड़ियाँ आती है, और अगर मेरे स्टॉप पे ही बस रुकेगी तो ही मैं चढ़ूँगा, ये मेरा प्लान है। तो मैंने इस लाइन पे लगा दिया, ट्रेड मुझे आज मिल गई है, और ये मेरा रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा है, 1.35 का रिस्क रिवॉर्ड है, और ये मेरा टारगेट हो गया। तो जिन लोगों ने इसको ट्रेड किया होगा, अच्छा मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक उसमें डाल दिया है, बहुत सारे लोगों को लेट पता चला, तो आप भी चाहें तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैंने कल एक पोस्ट किया था, पोल पोस्ट किया था कि आप में से कितने लोग बायर हैं, सेलर हैं, ताकि मैं स्ट्रैटेजी उस हिसाब से बनाऊँ। तो 80% से ज़्यादा लोग मुझे उसमें बायर्स मिले। तो आप देख सकते हैं स्कैल्पिंग में आप किस तरीके से इसमें मूव पे पकड़ सकते हैं। आपने एंट्री ली सपोज़ करिए 10:11 पे, तो जैसे देखिए कॉप्स्ट्रा का मैंने बनाया हुआ था, मैं फिर से इसको डेट सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये आज ही का है बाई डिफ़ॉल्ट। मैं इसको टाइम कर देता हूँ 10:11, ये आगे चला गया, 10:15 दिख रहा है, ये देखिए 10:11 है। मैंने यहाँ पर जो भी मेरा ATM है इसको मैंने बाई कर दिया। मैं आपको 2 लॉट से दिखा देता हूँ, बाकी आपकी जो भी रिस्क रिवॉर्ड या जो आपकी एपेटाइट है उससे आप ले सकते हैं। और हमारा टारगेट हुआ है इस कैंडल पे 10:37, ये 1 मिनट की कैंडल है, तो 10:38 पे देखते हैं कि हमारा इसमें क्या पोजीशन बना। 10:38 पे मैं क्लोज़ कर दूंगा, 10:11 पे मैंने एंट्री ले ली। यहाँ पर टोटल PNL में हम अब देखेंगे कि ऑप्शन बायर्स को इस स्ट्रैटेजी में क्या भी मिला। अगर मैं सिर्फ 2 लॉट से एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, तो 10:38 का वेट करते हैं, मैं 1 मिनट से बढ़ाता हूँ, और आप देख रहे हैं यहाँ पर PNL ग्रीन रेड हो रहा है। ठीक है, बढ़िया, ठीक है। 10:20, 10:21, 22, 23, 24, 25, 26, 7, 8, हमने ड्रॉ डाउन भी देखा है 400 रुपये का। ठीक है, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38। तो ये हमारे ऑप्शन बायर्स ने यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया होगा। मैं फिर से देख लेता हूँ, इतना ही था। हाँ, 10:38 पे ये हमने स्कैल्पिंग में बुक किया होगा, अगर हम 2 लॉट से मिनिमम ट्रेड, मैं एक एग्जांपल से जो मैंने आपको बताया, तो ये ऑप्शन बायर्स की थी। और इसके बाद अगर हम देखें कि क्या हमारी 1 आवर की कैंडल ने कुछ बनाया सेटअप, वो भी चेक कर लेते हैं। 1 आवर को मैंने सिलेक्ट कर लिया है। 1 आवर को मैं 1 आवर का ये मैंने हाई मार्क कर लेता हूँ, ये मेरा 1 आवर का हाई मार्क है। 1 आवर का ये लो है। अगर मार्केट जब 1 आवर को स्वीप करती है तो क्या मेरा कोई सेटअप बना, देखिए मार्केट यहाँ जाती है, फिर से ऊपर आती है, ये क्लीन स्विंग लो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपका 1 आवर का सेटअप नहीं, यहाँ पे नहीं बना, क्योंकि स्विंग यहाँ पर एक विक मार के चली गई, मैंने यहाँ पे लगा दिया। देखिए जिन लोगों ने यहाँ से लिया है उनके लिए एक लर्निंग में दोबारा है कि जब भी आपने जो सब बनाया है, मार्केट जब पहली बार टकराती है, ठीक है, तो अगर वो एक स्विंग लो फिर से बन जाए तो आपको अपनी स्विंग लो हटा के उसके पास ले आनी पड़ती है और नीचे। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर इमीडिएट फेकआउट हो गया, तो 1 आवर पे आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ, और शिफ्ट नहीं हुआ तो यही आपको संकेत मिल गया कि यहाँ पर इक्वल हाइज होने के कारण ये भी एक हाई था, ये भी एक हाई था, मार्केट ने इसको लेने ऊपर चली गई। ठीक है, तो 1 आवर में हमें कोई सेटअप नहीं बना। एक बार हम लोग अपनी रेगुलर इनकम वाली देख लेते हैं। अगर रेगुलर इनकम से जिस ऑप्शन, अच्छा रेगुलर इनकम वाली ने आज ये किया है, मुझे किसी ने कमेंट किया था, मैं आपको दिखाता हूँ। फेसबुक पे मुझे कमेंट आया था, उपेंद्र सिंह राघव जी ने, ये देखिए, सर आपकी सिखाई हुई लर्निंग से प्रॉफिट किया आज, ये उन्होंने मुझे भेजा था, बहुत अच्छी बात है। 9-16 9 माफ़ कीजिएगा, 9-16 पर 2 पोजीशन सेल मैंने बनाई, 1000 रुपये प्रॉफिट। चलिए चेक कर लेते हैं क्या इसमें भी हमारा प्रॉफिट बना कि नहीं बना। रेगुलर इनकम वाली अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो ऑप्शन सेलर के लिए बहुत अच्छा है। जो भी मेरे भाई 15% लोग या 20% लोग ऑप्शन सेलर हैं, तो उनके लिए तो
एसएमसी की बहुत ज़्यादा नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है, ना उसमें कोई स्किल की ज़रूरत है। आपने बस क्या करना होता है, मैं इसको, आज का ही टाइम है, ठीक है, 9:16 पे आपने 1 मिनट सेटल होने दिया मार्केट को। ऑप्शन चेन पे जाइए, जो भी आपका स्ट्राइक प्राइस है एटीएम, उससे ओटीएम टू दोनों तरफ आपको सेल करना है। जैसे 950 है, 1 2, ये मैंने पुट सेल कर दिया, 2 लॉट किया, उन्होंने भी 2 लॉट किया था। ये मैंने कॉल ऑप्शन सेल कर दिया ओटीएम 2 पे, और ये कुछ हमारा पे ऑफ ग्राफ इस हिसाब से बना है। ऑप्स्टॉप पे मैं आपको चेक करा रहा हूँ। टोटल पीएनएल पे नज़र मारेंगे, हमें क्या देखना है, हमें या तो वो मैं एक लॉट से करता था, तो आज मैं इसको 2 लॉट से कर रहा हूँ, तो हम 4000 का प्रॉफिट या 4000 का लॉस देखेंगे, और जहाँ पर भी हमें पोजीशन मिलेगी वहाँ पर हम काट के खुश होकर चले जाएंगे। चलिए मैं बढ़ाता हूँ, 30 मिनट, 30 मिनट से हम बढ़ रहे हैं, और 3:55 हो गया। 1 मिनट और बढ़ा के देख लेते हैं, और ये देखिए 1:18 पे आपके जो इन्वेस्टमेंट है उस पर आपको 1% 1.5% का ROI मिल गया होगा, क्योंकि इसको बनाने में अलग अलग ब्रोकर पे अलग अलग पैसे लगते हैं। एग्जैक्ट जो मैं आपको बताऊं, सेफ साइड में अगर आपको लेके चलना है तो 2 लाख रुपए लेके चल लीजिए, तो 2 लाख रुपए में आप आराम से इसमें 1 से 1.5% बना सकते हैं। या तो आप प्रॉफिट लेके जाएंगे या तो आप लॉस लेके जाएंगे। और अभी तक मैं जितनी बार भी दिखा रहा हूँ कि ये स्ट्रेटजी ऑलमोस्ट डेली काम कर रही है, तो इसका आप लोग मुझे विन रेट कमेंट करिए कि अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो इसका विन रेट क्या है। तो आज हमारे मार्केट में 2 तरह की एनालिसिस बनी थी, एक 15 मिनट की स्कैल्पिंग बनी जिसने हमें रिजल्ट दिया, और एक हमें रेगुलर इनकम वाली वीडियो ऑप्शन सेलिंग। तो ऑप्शन बायर ने भी आज पैसे कमाए, सेलर ने भी आज पैसे इस स्ट्रेटजी से कमाए। देखिए आप लोगों का जो क्वेश्चन आता है ना कि सर मार्केट में कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करें, तो देखिए ये आपको चेक करना होगा। आपको आज नहीं पता है कि कल मार्केट में क्या स्ट्रेटजी चलेगी, तो एक तो ये बेसिक स्ट्रेटजी है, क्योंकि इसको आप 916 पे ही एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं, है ना। इसमें सिंपल सा है कि आपको स्टॉप लॉस जब बने तो तुरंत मार्केट से एग्जिट हो जाना है। सेफ साइड के लिए जब भी आप इसमें सेलिंग करते हैं तो जो जो भी आपका लेग है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, आपने इसको जो बेचा है, देखिए एंट्री प्राइस है 70 रुपीज़ 85 पैसे पे बेचा है। इसमें आप SL लगा दीजिए, जस्ट इसका डबल 2x, मतलब 70 रुपये का आपने कोई ऑप्शन सेल किया है तो 140 रुपये पे ये स्टॉप लॉस है ऑटोमेटिक। और 59 यानी 60 रुपये पे कोई आपने ऑप्शन सेल किया है तो 120 रुपये पे इसका भी SL है। कोई भी एक लेग कटती है, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं इसको वेट करूँगा एंड तक, डे एंड तक, क्योंकि इंट्राडे है तो मेरे पास टाइम है देखने का, ठीक है। और ऐसा 1% या 2% ही कभी होगा कि मार्केट इधर की भी SL ले जाएगा और उधर की भी SL ले जाएगा, और इतना ही भाग्य ख़राब है हमारा, तो फिर कुछ कर नहीं सकते। लेकिन ऐसा होता नहीं है, आप लोग कमाई ट्रेडिंग के पार्टनर हैं, तो ऐसा आप लोगों के साथ नहीं होगा। लेकिन हाँ, मतलब मार्केट में कुछ भी हो सकता है, तो 1% ऐसी भी संभावना होती है। तो किसी भी टाइम जब एक तरफ SL कट जाता है तो ऑटोमेटिकली आपका कट जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप स्क्रीन टाइम पे हैं, जैसे कि मैं ग्रो का अगर आपको टर्मिनल दिखाऊं, तो यहाँ पर जब ट्रेड लेते हैं ना, पोजीशन मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी तो क्लोज है, जब ये ओपन होती है तो आप यहाँ पर अपनी प्रॉफिट को सिक्योर करने के लिए या लॉस को, स्टॉप लॉस सिक्योर करने के लिए पूरे आपका जो ट्रेड है उस पर आप सेट कर सकते हैं। सपोज़ आपने जैसे ट्रेड लिया तो आपको पता नहीं है कि आपका प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, तो यहाँ पर सीधा एग्जिट एट -2000 लॉस पे आप अपना लगा लीजिए। आपकी जो दोनों पोजीशन है ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हो जाएगी। अगर आपको एक नहीं भी रखना है तो आप कहिए कि मेरा 2000 का लॉस हो गया तो आज मेरा काम खत्म। तो जिस साइड अगर ब्रेक करता है तो 2000 का लॉस हो गया, काम खत्म। कभी भी आप आते हैं आपको प्रॉफिट साइड में दिख रहा है तो आप प्रॉफिट साइड में अपने प्रॉफिट को ट्रेल कर सकते हैं। जैसे कि मैं अब छोटा सा एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ। ये 1:18 पे मेरा टारगेट सेट हो गया। अगर मैं चाहूँ तो मार्केट से ले लूँ, एज़ पर जो रूल है जो मैंने आपको सिखाया है, आप इसको लेके चल लीजिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अगर मेरा प्रॉफिट और भी बढ़े तो इसको ट्रेल कैसे करना है, मैं आपको छोटा सा एक हिंट दे देता हूँ। अब 2 लॉट है, इसीलिए मैं 600 रुपये का ड्रॉडाउन देख रहा हूँ। सिंगल लॉट पे मेरा नियम 300 रुपये का है। तो अगर 4000 रुपये का है तो जब भी मैं 3400 की पोजीशन देखूंगा मैं इसको स्क्वायर ऑफ कर दूंगा और मैं इसको ट्रेल करते आगे लेके जाऊंगा। और मैं छोटे टाइम फ्रेम में आपको लेके चलता हूँ। जैसे 4000 रुपये मैंने 5 मिनट से बढ़ाया 39, हमें कितने पे निकलना है, 3400 पे ध्यान रखिएगा। हम आगे बढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, अब 45 हो गया। अब मुझे कम निकलना है 600 माइनस, मतलब 3900 अगर मैंने देखा जो हमने पहले 4000 पे निकला उतना तो मेरा सिक्योर हो गया, और बढ़ेगा तो हम और लेते चले जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं बढ़ते हैं। देखिए अब मैं 5000 के पास आ गया हूँ, 5100 रुपये हो गया। अब मेरा जो क्या हो गया, ड्रॉडाउन हो गया 4500 रुपये में मैं इस ट्रेड को छोड़ दूंगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ा
4800 देखिए आ गया, हो सकता है 4500 आ जाए। 49, 51 मैं बढ़ रहा हूँ, अभी मैं बढ़ रहा हूँ। 51 5 मिनट से बढ़ते हैं, 5 मिनट से बढ़ते हैं। 52, अब मुझे कितने 4700 पे निकलना है, ध्यान रखिएगा। 4800 पे निकलना है, 4700 पे, हाँ ठीक है। मैं बढ़ रहा हूँ, बढ़ रहा हूँ। तो अगर आप ट्रेल करेंगे ना, तो इस तरह से आपको कई दफ़ा अपने 1.5% 2% से बहुत ज़्यादा भी मिल जाएगा, क्योंकि स्ट्रैटेजी के हिसाब से तो अभी हमने 4000 बुक किया था, लेकिन ट्रेलिंग में मैंने आपको दिखा दिया। देखिए ये मैं ना 1 मिनट पीछे कर लेता हूँ, तो यहाँ पर आपकी पोजीशन कट गई होगी, तो आपने 670 रुपये और मार्केट से ज़्यादा ले लिया अगर आपको ट्रेलिंग आती है तो। इस तरीके से इस स्ट्रैटेजी में मैं ट्रेल करता हूँ। अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ में अलग अलग ट्रेल करने का तरीका अलग है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा। इस वाले वीडियो पे बहुत अच्छा रिस्पांस आप लोगों का नहीं है, तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ज़्यादा दो लोग देख भी नहीं रहे आप लोग के लिए इतनी मेहनत करके। अच्छा, हमारी कम्युनिटी आज 1000 लोगों की हो गई है, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये आप लोगों ने मेहनत करी है, इतनी लर्निंग करी है, अपने दोस्तों को शेयर किया है। इसी तरह प्यार अपना आगे दिखाते रहिए। अब हम लोग सीधा चलते हैं अगले दिन की प्लानिंग हम लोग कैसे करते हैं। देखिए मार्केट में आज लेवल्स ने भी क्या क्या काम किया मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप इसको डे कैंडल पे देखोगे ना, तो डे कैंडल पे तो हमने देख लिया कि मार्केट एक बबल के बीच में था, इनसाइड बार के नीचे था, मार्केट ऊपर चला गया। अब मार्केट ने यहाँ पर ओपन किया, तो आपके लिए डे ओपन ये हो गया मार्क सबसे पहले, ठीक है। ये मैंने डे ओपन मार्क कर दिया। आपके पास नीचे क्या है, एक पीडीसी है। अगर मार्केट नीचे आता तो मार्केट इस प्रीवियस डे क्लोज को लेने आ सकता था, ठीक है। ये 2 लेवल हो गए मेरे लिए। अब मार्केट यहाँ पर है, तो जब मार्केट यहाँ पर है, ओपन हुआ है, तो मेरे लेफ्ट साइड में मुझे दिख रहा है कि कौन कौन सी लिक्विडिटी है। ट्रेडिंग में कहते हैं ना, द मोर यू सी लेफ्ट द मोर यू विल बी राइट। तो हम लोग की स्क्रीन सिर्फ यहाँ पर होती है, हम लोग सिर्फ आज के डे को देख रहे होते हैं इंट्राडे में। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं एक लेवल ये मार्क करता हूँ, ये एक मेरा क्लोज था किसी दिन का, और ये उसके अगले दिन का ओपन प्राइस था। तो ये मेरे लिए क्या हो गया, ओपनिंग गैप हो गया। अच्छा, ओपनिंग गैप भूल गए, ओपनिंग गैप के लिए भी अलग से एक वीडियो है, आप देख सकते हैं कि जब भी मार्केट आती है गैप को फिल करती है। तो ये मेरा एक ओपनिंग गैप है, तो मेरे ये 2 लेवल्स होने चाहिए थे आज के इंट्राडे पे। अगर मैं इसको सिर्फ वीकली आपको दिखाऊं चार्ट पे, तो वीकली मेरे पास क्या था, ये मेरे पास एक वीक हाई भी था। तो 24,000 का मैंने टेलीग्राम पे भी पोस्ट किया था, एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है जिसको मार्केट रेजिस्टेंस फेस करना था तोड़ने में। और अगर ये टूटेगा तो आपको पता है कि फिर इसके ऊपर आपका गैप भी है। तो और अच्छी बात ये हुई कि मार्केट ने आज इसी के ऊपर क्लोजिंग दे दी है, ठीक है। तो ये मेरा प्रीवियस टू प्रीवियस वीक हाई है, आप देख सकते हैं 11 मई वाला ये हाई है, मंडे का जो बना था, मंडे से जो स्टार्ट हुआ था, और इस हाई के ऊपर ही आज दिन की कैंडल हमारी क्लोज हुई है। अगर मैं आपको ओवरऑल बायसनेस दिखाऊं तो फंडामेंटल हमारे पास न्यूज़ अच्छी है। अब टेक्निकल की बात करें तो ये हमारा वीकली मैंने टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया हुआ है। तो एक मैं फिबोनाची से वीक लो से वीक हाई को, ये फिबोनाची नहीं है सॉरी, ये फिबोनाची से मैं वीक लो सॉरी एक स्विंग लो से एक स्विंग हाई के बीच में मैंने फिबोनाची ड्रॉ कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से आती है, नीचे गिरती है, और ये जो मेरा 50% एरिया है यहाँ पे टेस्ट करने के बाद फिर मार्केट ऊपर जा रही है। तो अगर आपको ये वाली याद होगी, ट्रेंड में ये मैं हटा देता हूँ, मार्केट जब ऊपर बढ़ रही होती है और नीचे आती है तो 50% से कहीं ऊपर जाती है, तो हम लोग इस एरिया में एंट्री करने का प्लान करते हैं। याद आया आपको जो मैंने ब्रेकआउट वाली स्ट्रैटेजी में भी बताया, ट्रेंड वाली में भी बताया है। तो कुछ मार्केट में यही सीन बन रहा है। आप देखेंगे कि मार्केट यहाँ से आ रही है, मार्केट यहाँ पर रिट्रेस करती है, आपके 50% को करेक्ट करती है और मार्केट जाती है। तो मोस्ट लाइकली हम इस हाई को प्लान करेंगे इन फ्यूचर। मे बी ये होगा, मे बी ये नहीं होगा, क्योंकि मार्केट कल कैसा रिएक्ट करती है, कहाँ खुलती है, उसके अकॉर्डिंग हमें पीडीसी मार्क करना है, डे ओपन मार्क करना है। लेकिन अगर मैं वीकली देखूँ तो मैं यहाँ के लिए बुलिश हो सकता हूँ। इसका आगे का जो भी डिटेल होगा मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा। अगर आप लोगों ने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये थी कुछ आज की वीडियो। मैं अभी भी बाहर हूँ, आपके लिए टाइम निकाल के ये मैंने किया है, क्योंकि आप लोगों का ढेर सारा प्यार मिल रहा है मुझे रेगुलरली। होप आपकी वीडियो आज की आपने एंजॉय करी हो। प्लीज़ एक काम करिए, इस कम्युनिटी को बढ़ाने के लिए शेयरिंग थोड़ा करिए, शेयरिंग इज़ केयरिंग, हमने बचपन में भी पढ़ा था। और इसी तरह आगे बढ़ते रहिए, अच्छी अच्छी ट्रेड करते रहिए, और बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।